हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज से। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट शुगर कंपनीज, क्योंकि उनके शेयर्स में एक काफी ज्यादा रैली देखने को आज मिली जब गवर्नमेंट ने 2025 टू 26 शुगर मार्केटिंग ईयर के लिए एडिशनल 87,587 टन का एक्सपोर्ट कोटा अप्रूव किया। अब इस न्यूज के बाद काफी सारे शेयर्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जैसे श्री रेणुका शुगर्स 1 से 2%, डालमिया भारत 3 to 5%, और बाकी स्टॉक्स भी लाइक बजाज हिंदुस्तान शुगर, बलरामपुर चीनी मिल्स, ईआईडी पैरी, ये भी 2 से 7% तक बढ़े। अब स्टार्टिंग में अर्ली ट्रेड में ये राइज था, बट एंड में आते आते ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल राइज हमें देखने को मिला। इवन जब निफ्टी 50 थोड़ा वीक था तब शुगर स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। तो एग्जैक्टली ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने पहले 1.5 मिलियन टन का एक्सपोर्ट अलाउ किया था, फिर एक्स्ट्रा कोटा दिया, लेकिन मिल्स ने सिर्फ 87,587 टन के लिए अप्लाई किया, जो कि अब अप्रूव हो गया है। अब रूल्स ये हैं कि 70% एक्सपोर्ट जून 30 2026 तक करना होगा, बाकी सितंबर 30 तक, और टारगेट मिस हुआ तो फ्यूचर कोटाज में पेनल्टी भी मिल सकती है। स्टॉक्स इसलिए बढ़े क्योंकि एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ। अब अगर एक्सपोर्ट बूस्ट होगा तो ज्यादा सेल्स होंगी और अल्टीमेटली ज्यादा कैश फ्लो आएगा। सेकेंडली, एथेनॉल अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इंडिया फ्यूल ब्लेंडिंग बढ़ा रहा है और शुगर कंपनीज एथेनॉल बनाती हैं, तो वहां से एक एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑयल सप्लाई इश्यूज की वजह से इथेनॉल जैसे ऑल्टरनेटिव्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही में इंडिया ने अक्टूबर फरवरी में 3.15 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट किया है, मतलब अभी भी एक्सपोर्ट बढ़ने का स्कोप काफी ज्यादा है। Now let's move to our second news for today, जहां हम बात करेंगे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आज एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिला आफ्टर द डिक्लाइन विच वी वर सीइंग फ्रॉम पास्ट 4 डेज। और इसका मेजर रीजन जो था दैट वाज कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो सडनली इतना ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसकी वजह से एक हमें पॉजिटिव चीज दिखी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया, जिससे कि रीजन में काफी इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, और उसकी वजह से एमटीआर, टेक, साइन, डीएलएम, डेटा पैटर्न्स, भारत फोर्ज, इन सब में 4 से 5%, 6% तक का गेन हमें देखने को मिला। अब क्यों डिफेंस स्टॉक्स बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसी टेंशन्स बढ़ती हैं तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती है, ऑल्सो कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिलने की भी पॉसिबिलिटी होती है, और इसलिए इन्वेस्टर्स सेक्टर में बाइंग करते हैं। साथ ही पाकिस्तान, ईरान और मिडिल ईस्ट टेंशन्स भी सिचुएशन को और ज्यादा सेंसिटिव बना रही हैं, और ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन का जब भी रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होती ही है, और इसलिए आज हमने डिफेंस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखा। उसके बाद बात करते हैं ऑटो स्टॉक्स के बारे में। तो ऑटो स्टॉक्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आज हमने देखा, और आज सेक्टर ने मार्केट को लीड भी किया। तो मेजरली क्या हुआ कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज लगभग 2% के आसपास तक बढ़ा, एंड मेजरली आफ्टर अ रीसेंट डिक्लाइन ऑफ 15% ये आज हमें देखने को मिला, मतलब कि शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद अब वापस से बाइंग आज हमने देखी। अब इसमें जो मेजर लीडर्स थे जिसकी वजह से गेन हुआ दैट वाज महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, मदरसन, भारत फोर्ज। एंड रीबाउंड इसलिए आया क्योंकि सबसे पहला ओवरसोल्ड बाउंस। पिछले 10 सेशंस में 15% की गिरावट के बाद स्टॉक्स अब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ गए हैं, तो बाइंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सेकेंडली, टाटा मोटर्स ने अभी सीवी सेगमेंट में प्राइसेस बढ़ाए हैं, मर्सिडीज बेंज इंडिया और ऑडी इंडिया ने भी प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो इससे कंपनीज अपने राइजिंग कॉस्ट को पास ऑन कर रही हैं, तो अल्टीमेटली दे आर प्रोटेक्टिंग देयर मार्जिन। एंड थर्ड, वोलेटिलिटी कम हुई है और ब्रॉडर मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो साइक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि ऑटो को एक सपोर्ट मिला है। अभी रीसेंट गिरावट के बाद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है, सिंपली मेजर रीजन यही है, साथ में कंपनीज प्राइस हाइक भी कर रही हैं, इसलिए हमें ऑटो सेक्टर में एक रिबाउंड देखने को मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईटी सेक्टर, जहां पर हम देख सकते हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज एक प्रेशर देखने को मिला, और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 2% से ज्यादा गिरा। एंड हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 3 ईयर लो के आसपास है। हम मेजरली इसमें जो मेजर लूजर्स थे दैट वर विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सब 1 से 3% तक डाउन थे। ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी आईटी इंडेक्स अब 2026 में 25% डाउन है, मतलब सेक्टर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में है। बट आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? तो सबसे पहला तो एक ग्लोबल डिमांड कंसर्न है।
यूएस और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट्स में ग्रोथ और स्पेंडिंग आउटलुक काफी वीक है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर सेक्टर से पैसे निकाल रहे हैं और करेंसी फ्लक्चुएशन और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट ने भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया है। साथ ही में आईटी स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और करेंसी मूव्स उन्हें बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करता है। और वीक रुपी नॉर्मली पॉजिटिव होता है, लेकिन अब जब ग्लोबल रिस्क और अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ गई है तो यहाँ पर भी हम एक क्लियर डायरेक्शन नहीं देख सकते। और यूएस और ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स, एफआईआई सेलिंग, अनसर्टेनिटी, ये सब मिलकर आईटी स्टॉक्स को बहुत प्रेशर में रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी अपने 3 ईयर लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रेडिंगटन के शेयर्स आज 5% के अराउंड गिरे इन द अर्ली ट्रेड, क्योंकि गल्फ रीजन में जो ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उनकी वजह से। अब मेजरली क्या है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 12% तक गिर चुका है। और मेनली रीजन ये है कि रेडिंगटन गल्फ एफजेडी के ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड हैं। मेजर पोर्ट्स और एयर स्पेसेस क्लोज होने की वजह से शिपमेंट्स रीरूट हो रहे हैं, तो ट्रांजिट डिले हो रहा है। फ्रेट, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स सारी कॉस्ट बढ़ चुकी हैं और इंश्योरेंस कंपनीज ने वॉर रिस्क कवरेज को रिवोक कर दी है। अब कंपनी का रिस्पॉन्स ये है कि इन्वेंट्री और डीलेड पेमेंट की वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बिजनेस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर फोकस कर रहा है और इनहैंस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि अभी तक कोई प्रिसाइज इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। साथ ही में गल्फ रीजन की टेंशंस की वजह से मेजरली ये चीज हम देख पा रहे हैं और आज हमें ये स्टॉक में भी एक फॉल के थ्रू दिखा। नेक्स्ट बात करते हैं मेक माई ट्रिप के बारे में। मेक माई ट्रिप ने अनाउंस किया है कि वो अपनी इंडिया यूनिट का आईपीओ कंसिडर कर रही है, जब कंपनी ने अपने की ब्रांड्स को रीस्ट्रक्चर करके रेड बस इंडिया को मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मर्ज किया है। अब कुछ मैं अपडेट की बात करूं तो मेक माई ट्रिप इंडिया आईपीओ से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करना चाहता है। अभी करेंटली मेक माई ट्रिप नैस्डैक पे लिस्टेड है। अब ये हो रहा है ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए इंडिया लिस्टेड इक्विटी का यूज करना है। कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया है फ्लेमिंगो ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, जो कि एक इंडिया बेस्ड ग्रुप टूर ऑपरेटर है। वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म आइटलिस के साथ भी पार्टनरशिप करी गई है और एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। पर्पस यही है कि मेक माई ट्रिप ट्रैवलर्स को एक स्ट्रीमलाइन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस अवेलेबल कराना चाहता है और एटलिस के कस्टमर बेस को क्रॉस सेल भी करना चाहता है। कंपनी एआई का भी यूज कर रही है कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेट्स सी कि आगे कैसा ये आईपीओ प्लान बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है एक प्राइस हाइक कमर्शियल व्हीकल्स में अप्रैल 2026 से, और ये प्राइस हाइक 1.5% तक का है और इससे कंपनी अपनी राइजिंग कमोडिटी और इनपुट कॉस्ट को पार्शियली थोड़ा सेट ऑफ करना चाहती है। एंड मार्केट रिएक्शन ये था कि टाटा मोटर सीवी के शेयर्स आज 2% तक बढ़े थे अर्ली ट्रेड में। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बिजनेस के ये भी हैं कि कंपनी ने 5000 प्लस बसेस और चैसेस के सप्लाई ऑर्डर्स स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से सिक्योर किए हैं। ऑर्डर्स महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, केरला, हरियाणा, तेलंगाना, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका और चंडीगढ़ से आए हैं। और मॉडल्स इंक्लूडेड है इसमें मैग्ना, सिटी राइड, स्टारबस, स्टारबस प्राइम एंड मेनी मोर। सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली सीवी सेल्स में। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड इंटरनेशनल सेल्स में 17.9% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और ये मैं फेब 2026 से कंपेयर करके सेल्स का डेटा बोल रही हूँ। प्राइस हाइक की वजह से और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक की वजह से टाटा मोटर सीवी इजिली प्राइस हाइक कर पा रहा है, क्योंकि उसका इतना नाम है। सो ऑब्वियसली बट जब इतना बड़ा एक नेम प्राइस हाइक करता है तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी उसे फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी क्या इसकी वजह से अब और भी हमें कमर्शियल व्हीकल कंपनीज में प्राइस हाइक देखने को मिलेगा या नहीं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया में जो भी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट है, वॉर लाइक सिचुएशन है, उसके चलते फर्टिलाइजर सप्लाई क्रंच क्रिएट हो गया है, जिससे कि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की डिमांड और प्राइस दोनों जंप हुआ है। अब इस वॉर सिचुएशन की वजह से कुछ इंपोर्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके प्राइसेस 20% तक बढ़ गए हैं। मेनली क्या हो रहा है कि इंपोर्ट डिस्ट्रप्शंस ने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स और पैकेजिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी को बहुत अफेक्ट किया है। मोनो अमोनियम फोस्फेट, जिसको हम एमएपी कहते हैं, देन एमकेपी विच इज मोनो पोटेशियम फोस्फेट, एसओपी, कैल्शियम नाइट्राइट, इस टाइप के इनपुट्स का प्राइस बढ़ गया है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। अब फार्मर्स का ये रिस्पॉन्स है कि इकोनॉमिकल एनपीके कॉम्बिनेशन यूज करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पास्ट डिस्ट्रप्शंस की वजह से साइकोलॉजिकल टिल्ट हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वजह से तरफ।
एंड इन्वेंट्रीज इंक्रीज कर रही हैं डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एज सेफ गार्ड अगेंस्ट द प्राइस स्विंग्स एंड द सप्लाई इशू। तो ओवरऑल ये जो वेस्ट एशिया कंफ्लिक्ट है ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज की तरफ लीड कर रहा है और जिसकी वजह से हम एक प्राइस सर्च देख पा रहे हैं। अब आज की लास्ट न्यूज की बात करते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिलायंस ने ये अनाउंस किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, कि उसकी कंपनी ने सैमसंग सीएनटी कॉर्पोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है साउथ कोरिया के साथ। 15 ईयर का एक लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड परचेज एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर ग्रीन अमोनिया के सप्लाई के लिए ये किया गया है। एंड जो काम स्टार्ट होगा, डिलीवरी स्टार्ट होगी, दैट वुड बी स्टार्टेड बाय सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2029। अब डील की जो वैल्यू है वो 3 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये ग्लोबली एक बहुत बड़ी ग्रीन अमोनिया ऑफटेक एग्रीमेंट है। अब ग्रीन अमोनिया क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और विंड से ये प्रोड्यूस होता है। ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करके कार्बन फ्री अमोनिया बनता है और ट्रेडिशनल अमोनिया की जगह ये क्लीन फ्यूल और एनर्जी कैरियर का भी काम करता है। अब इसका यूज जो होता है वो फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, रेफ्रिजरेटर्स और फ्यूचर गैसेस लाइक द क्लीन फ्यूल और हाइड्रोजन कैरियर, इन टाइप की चीजों में इसका यूज होता है। अगर हम मैनेजमेंट की टेक की बात करें तो अनंत अंबानी ने ये भी कहा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया के क्लीन एनर्जी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और गीगा फैक्ट्रीज स्केल करने में भी ये हेल्प करेगी और इंडिया को ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में भी कंट्रीब्यूट करेगी। आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करी रिगार्डिंग मेनी सेक्टर्स लाइक शुगर, डिफेंस, ऑटो, जो कि मेजरली आउट परफॉर्मर्स भी थे। उसके बाद हमने देखा कि आईटी वाज अंडर प्रेशर, साथ ही में रेडिंगटन के शेयर्स भी वर अंडर प्रेशर। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की हमने बात करी विच वर शेयर्ड बाय कंपनीज लाइक आरआईएल एंड मेक माई ट्रिप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिससे आप इस टाइप के डेली अपडेट्स को मिस ना करें। Thank you so much for watching and I'll be back with another video and another important market updates tomorrow. Thank you so much for watching.